हेलो एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एड्यूज प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे हमारा मेन एम रहता है आपकी एजुकेशन को इजी बनाना। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12th और 13th ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में नोटिफिकेशन की बेल रहेगी, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें करंट अफेयर से रिलेटेड तो आपको जो है उसकी डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, तो हम डेफिनेटली उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम वीडियो लेके आएंगे। और ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो बढ़ते हैं आगे। आज हम डिस्कस करते हैं 12th और 13th अगस्त के करंट अफेयर्स। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, माई लैंड माई कंट्री इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है गया है, वो किया गया है किस कंट्री की तरफ से? हाल ही में जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ने ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है, माई लैंड माई कंट्री। सो ये लॉन्च किया गया है अंडमान निकोबार आइलैंड की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में। और ये लॉन्च किया गया है अगस्त 10 को। और बेसिकली इसमें जो है पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल ने जो है एक यात्रा स्टार्ट की थी, फ्रॉम द ऑफिस कॉम्प्लेक्स टू गांधी पार्क। और उसमें जो है मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना इस पर्टिकुलर कैंपेन के बारे में। और इस इनिशिएटिव में जो है उन्होंने 75 मतलब 75 प्लांट को जो है लगाया वहाँ पे। और इस वॉक को जो है फ्लैग ऑफ किया था वहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी चैसी दिलकुश मीना जी ने। सो ये था इस माई लैंड माई कंट्री कैंपेन के बारे में, जो कि हुआ है कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में। बढ़ते हैं आगे। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है, कोस्टल फिशरीज कमीशन अमेंडमेंट बिल 2023 का वो पास हुआ है राज्यसभा में। जैसे कि कोस्टल फिशरीज अमेंडमेंट बिल अप्रूव किया गया है राज्यसभा की तरफ से 9th ऑफ अगस्त को, और ये पास किया गया पार्लियामेंट में भी। सो ये अमेंडमेंट बिल जो है पास किया गया था इससे पहले लोकसभा में 7th ऑफ अगस्त को, और 9th अगस्त को ये पास किया गया राज्यसभा में इन एंड पास इन द पार्लियामेंट ऑल्सो। और इस बिल ये जो है जिसकी बिल इज एन अमेंडमेंट ऑफ कोस्टल फिशरीज कमीशन एक्ट 2005। इसमें जो है प्रोवाइड किए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड्स टू कोस्टल फिशरमैन्स को, जिसमें कि जो है फिशिंग कम्युनिटी में जो है वो प्रोग्रेस लाई जा सके, ऐसे यूनियन मिनिस्टर जी का कहना है। तो इसमें जो है बेसिकली फिशिंग कम्युनिटी में जो है प्रोग्रेस लाना हो, उसमें एक ग्रोथ लाने के लिए जो है किसान क्रेडिट कार्ड जो है प्रोवाइड किए जाएंगे कोस्टल फिशरमैन्स को। बढ़ते हैं आगे। आज का अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड यूएई के बीच में एक बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है विद नेवीज। जैसे कि दो इंडियन नेवी शिप्स हैं, आईएनएस विशाखापट्टनम और एक है आईएनएस त्रिकंड। सो ये दोनों शिप्स जो हैं ये पहुंचे हैं राशिद पोर्ट इन दुबई यूएई में 9th ऑफ अगस्त को। और ये एक्सरसाइज जो है शेड्यूल की गई थी 8th अगस्त से लेके 11th अगस्त के लिए। ये जो है एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जय तलवार विल contribute टू दिस रीजनल सिक्योरिटी एंड एनहेंस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। ये था इस एक्सरसाइज के बारे में। सो आज जो हम एक ये एक्सरसाइज पढ़ी है और अभी एक और हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो आप जो है जितनी भी एक्सरसाइज रहती हैं इंडिया की किसी भी अदर कंट्री के बीच में, तो उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को जो है आप अच्छे से मतलब उसका रिवीजन कीजिएगा, बिकॉज इसके बारे में जो है डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब भी अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए इससे रिलेटेड, तो आप जो है उसका इजीली आंसर कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, जिससे कि वो आपको जो है याद हो जाए वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। बढ़ते हैं आगे। ये है एक दूसरी एक्सरसाइज, जैसे कि मालाबार जॉइंट नवल एक्सरसाइज 2023 की वो स्टार्ट हुई है। तो ये स्टार्ट हुई है 11th अगस्त से लेके 21st ऑफ अगस्त तक ये एक्सरसाइज चलेगी। और ये एक्सरसाइज हुई है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। तो जैसे कि इंडियन नेवीज इंडिजीनियस वॉरशिप्स यानी कि आईएनएस कोलकाता और आईएनएस शायदरी, इन्होंने जो है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्ट लिया है।
तो एक्सरसाइज मलाबार विद द रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी (RAN) along with जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि JMSDF एंड यूनाइटेड स्टेट्स नेवी (USN) शिप्स और एयरक्राफ्ट, यानी कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में जो है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भी पार्ट लिया है, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने भी पार्ट लिया है और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने भी पार्ट लिया है। और ये एक्सरसाइज होगी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 11 अगस्त से 21 अगस्त तक। और ये जो मलाबार नवल एक्सरसाइज है इसको इनिशिएट किया गया था 1992 में पहली बार एज अ बायलैटरल जॉइंट नवल एक्सरसाइज बिटवीन द टू नेवीज ऑफ इंडिया एंड द यूएस। सो फर्स्टली ये स्टार्ट की गई थी 1992 में और अब जो है ये फिर से होने जा रही है 11 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। सो बढ़ते आगे। सो हाल ही में जो है एक और बिल पास हुआ है, जैसे कि राज्यसभा में जो है शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल जो है 2023 का वो पास हुआ है। सो जैसे कि राज्यसभा ने जो है पार्लियामेंट में 9 अगस्त को इस बिल को अप्रूव किया है, शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस बिल में जो है ये रिसेंटली अप्रूव हुआ है लोकसभा में भी। सो ये बिल जो है प्रोवाइड करता है रिपील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एक्ट 1950 को। एंड इसमें जो है लिस्ट ऑफ पावर जो है वो बताई गई है ऑफ द शेड्यूल कास्ट इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। और इस बिल में जो है ये बिल जो है कवर करता है बहुत सी कम्युनिटीज को इंक्लूडिंग मेहर एंड मेहरा इन छत्तीसगढ़। सो ये था इस बिल के बारे में। तो जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक प्लान फॉर द 30th अमेंडमेंट एंड यूनियन डिसेंट्रलाइजेशन। सो पढ़ते हैं इसके बारे में। सो जैसे कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट रैनिल विक्रमासिंघे इन्होंने जो है अनाउंस किया है पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका में 9 अगस्त को दैट द श्रीलंका गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है एक इम्प्रूव करना सी और एयर कनेक्टिविटी को बिटवीन द नदर्न पार्ट्स ऑफ द आइलैंड ऑफ श्रीलंका एंड विद साउथ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया और नदर्न पार्ट जितने भी हैं श्रीलंका के, जितने भी नदर्न पार्ट में जितने भी आइलैंड है श्रीलंका में उनके और साउथ इंडिया के बीच में जो है एक सी और एयर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। सो ये जो है ये एस्टेब्लिश की गई है, ये मतलब इसमें जो है री एस्टेब्लिश करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे फेरी सर्विसेज को बिटवीन द टू कंट्रीज। सो इसमें जो है एक he advocated the need of implemented the 13th amendment in a manner conducive to the development of the country, यानी कि जो है इसमें 13 अमेंडमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा टू अचीव दिस कॉन्सिक्वेंसेज अमंग ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन द कंट्री। सो इसमें जो है जितने भी मेंबर्स होंगे वो पार्लियामेंट के इस कंट्री में, सो इसमें जो है ये 13 अमेंडमेंट जो है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसमें जो है जैसे कि इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट दैट द 13th अमेंडमेंट हैज बीन पास्ड एज द पार्ट ऑफ इंडो श्रीलंकन एग्रीमेंट, यानी कि एक इंडो श्रीलंकन एग्रीमेंट हुआ था 13 अमेंडमेंट में पास हुआ था। सो ये हुआ था बिटवीन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड श्रीलंकन प्रेसिडेंट JR जयवर्धने, जो कि हुआ था 1987 में। सो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर से जो है ये इसमें जो है फेरी सर्विसेज को फिर से स्टार्ट किया जाएगा। और इस पर्टिकुलर मतलब पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका ने जो है ये डिसीजन लिया है जिसमें कि कनेक्टिविटी बिटवीन नदर्न पार्ट ऑफ आइलैंड ऑफ श्रीलंका और साउथ इंडिया के बीच में जो है फिर से सी और एयर कनेक्टिविटीज को इम्प्रूव किया जाएगा। सो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में जो है गुजरात चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ने जो है रिलीज किया है न्यू एंथम फॉर द लॉयन एंड वेब, मतलब लॉयन मतलब अभी हाल ही में जो है एक वर्ल्ड लॉयन डे ऑब्जर्व किया गया था 10 अगस्त को। सो उसी के लिए जो है गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने जो है उन्होंने एक न्यू मोबाइल ऐप और एक वेबसाइट बनाई है सिंह सूचना। उसमें जो है एक न्यू एंथम ऑफ लॉयन फॉर द लॉयन जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस की गई है। सो बेसिकली इसमें जो है गिर नेशनल पार्क जो है जो कि गुजरात में है
वो उन्होंने जो है इंडिया का मतलब नेचुरल सेंचुरी ऑफ एशियाटिक लॉयंस इन द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया इज द ओनली नेचुरल सेंचुरी ऑफ एशियाटिक लॉयंस इन द वर्ल्ड। सो इसमें जो है नंबर ऑफ एशियाटिक लॉयंस जो है वो इंक्रीज हुए हैं बाय द नंबर ऑफ 674 एज ऑफ जून 2020 by the efforts of forest department and the जनरल पब्लिक। सो बेसिकली गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने जो है एक ऐप और एक वेबसाइट बनाई है जिसमें जिसका नाम है सिंह सूचना, जो कि मतलब रिलीज की गई है फॉर द न्यू एंथम फॉर द लॉयन। और ये जो है अभी हाल ही में जो वर्ल्ड लॉयन डे सेलिब्रेट किया था उसके लिए जो है बेसिकली ये ऐप जो है ये लॉन्च की गई है, ऐप और वेबसाइट। हाल ही में जो है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है राजस्थान स्टेट में। राजस्थान स्टेट में जो है हाल ही में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने जो है ये इनोग्रेट किया है ये इंदिरा गांधी स्मार्टफोन इनिशिएटिव प्रोग्राम। इसमें जो है ये ग्रैंड फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज किया था जयपुर लोकेशन में राजस्थान में 10 अगस्त को। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम ये है कि 1.3 करोड़ वुमेन्स को जो है जो उस मतलब राजस्थान स्टेट की उनको जो है फ्री मोबाइल फोन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे विद नेसेसरी इंटरनेट फैसिलिटी फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। यानी कि 1.3 करोड़ वुमेन्स को राजस्थान में जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फ्री मोबाइल फोन विद द इंटरनेट फैसिलिटी 3 साल के लिए। और इसमें जो है चीफ मिनिस्टर मिस्टर गहलोत जी ने जो है एक बुक भी रिलीज की है जिसका टाइटल है डिजिटल सखी। इस इवेंट में मतलब इस इवेंट में जो है एक बुक भी लॉन्च हुई है अशोक गहलोत जी की तरफ से जिसका नाम है डिजिटल सखी। और इस पर्टिकुलर स्कीम में जो है मतलब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में 1.3 करोड़ वुमेन्स को जो है मोबाइल फोन्स दिए जाएंगे विद द इंटरनेट फैसिलिटी फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। और बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हिंदुजा रिन्यूएबल ने जो है हाल ही में एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने का सोचा है 80 मेगावाट्स का। इसमें जो है बेसिकली एक एमओयू साइन हुआ है बिटवीन हिंदुजा रिन्यूएबल्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क। यानी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है वो नर्मदा रिवर में जो है बनाने का प्लान मतलब इसमें एक एमओयू साइन हुआ है। तो ये जो है बनाया जाएगा नर्मदा रिवर ओमकारेश्वर जो कि है मध्य प्रदेश स्टेट में। तो ये स्टेटमेंट जो है इशू की गई है 9 अगस्त को, जिसमें कि जो है जॉइंट वेंचर रहेगा बिटवीन द मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच में। और ये एग्रीमेंट जो है एग्जीक्यूट हुआ है विद द एम ऑफ जनरेटिंग 80 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि बेसिकली ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क रहेगा। और इसमें जो मेन एम है वो है कि 80 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी इस पर्टिकुलर फ्लोटिंग सोलर पार्क से जो है वो जनरेट की जा सके। ये था इस क्वेश्चन के बारे में। बढ़ते हैं आगे। जैसे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी गोदरेज ने जो है वो प्लान किया है कि वो 515 करोड़ रुपीस जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। तो वो कौन से स्टेट में इन्वेस्ट करेंगे? तो ये इन्वेस्ट करेंगे तमिलनाडु में, तमिलनाडु स्टेट में। तो जैसे कि कंट्री की लीडिंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी जो है गोदरेज, उन्होंने 10 अगस्त को एक एमओयू साइन किया बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट 515 करोड़ रुपए टू सेट अप अ फैक्ट्री इन तमिलनाडु टू मैन्युफैक्चर इट्स स्पेयर की पार्ट्स एंड कंज्यूमेबल्स। यानी कि जितने भी कंज्यूमेबल और स्पेयर की पार्ट्स होंगे गोदरेज कंपनी के, सो उसके लिए जो है वो एक फैक्ट्री जो है सेटअप करने जा रहे हैं तमिलनाडु लोकेशन में विद द कॉस्टिंग ऑफ 515 करोड़, जो कि वो उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में जो है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे। तमिलनाडु इंडस्ट्री मिनिस्टर टीआरपी राजा ने जो है ये अनाउंस किया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है गोदरेज कंपनी की वो सेटअप होगी इन चेंगलपत्तू डिस्ट्रिक्ट टू मैन्युफैक्चर बॉडी केयर प्रोडक्ट्स। ये था इस क्वेश्चन के बारे में। बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में जो है मंजूषा देश पांडे जी को अपॉइंट किया गया है एज अ एडिशनल जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। यानी कि एडवोकेट मंजूषा अजय देश पांडे जी को प्रमोट किया गया है एडिशनल जज ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। और ये किया गया है 10 अगस्त को बाय द यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी की तरफ से। मतलब अर्जुन राम मेघवाल जी ने ये अनाउंस किया है। और
इनको जो है अपॉइंट किया गया है टू दिस पोस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स, यानी कि 2 साल के लिए जो है इन्हें इस पोस्ट पे जो है वो अपॉइंट किया गया है। और बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में जो है जियो हैप्टिक एक कंपनी है, उन्होंने जो है 2023 का टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अवार्ड जो है वो फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जीता है। सो जैसे कि प्रेस्टिजियस 13th एनुअल एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स जियो हैप्टिक, जो जियो हैप्टिक को जो है रिसीव हुआ है टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हुआ है 10 अगस्त को। सो ये जो है 13th एनुअल एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स है जो मिला है जियो हैप्टिक कंपनी को। सो जैसे कि जियो हैप्टिक जो है सिलेक्ट हुई है दिस ईयर्स फॉर द स्टार्टअप विनर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम 1000 एंट्री कंपनीज, अदर एंट्री कंपनी मतलब 1000 कंपनियों में से इस कंपनी को जो है स्टार्टअप विनर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अवार्ड मिला गया है। सो ये अवार्ड जो है रिकॉग्नाइज करता है एफर्ट्स टू डेवलप सॉल्यूशन दैट ड्राइव इनोवेशन एंड सेट द इंडस्ट्री बेंचमार्क फॉर इनोवेशन, यानी कि बेसिकली जो इनोवेशन से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं, मतलब जो इनोवेटिव आइडियाज मतलब लेते आई हैं, सो उसके लिए जो है बेसिकली अवार्ड जो है दिया जाता है। सो बढ़ते हैं आगे। सो हाल ही में जो है सरस्वती जी को रिसीव हुआ है फॉर द हाईएस्ट GARC अवार्ड इन अमेरिका। सो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने जो है प्रेजेंट किया है 2023 का ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियंस यानी कि GARC अवार्ड टू नेपाल्स रिनोन्ड सोशल एक्टिविस्ट सरस्वती ऑन 9 अगस्त, यानी कि 2023 का ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियंस अवार्ड यानी कि GARC अवार्ड ये दिया गया है नेपाल की रेनॉन्ड सोशल एक्टिविस्ट सरस्वती जी को 9 अगस्त को। और वो जो है फर्स्ट नेपाल की लेडी हैं जिनको जो है ये बेसिकली अवार्ड मिला है बाय द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। सो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में जो है आरबीआई ने प्लान किया है टू लॉन्च द कन्वर्जेशनल पेमेंट्स। जैसे कि आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे एक न्यू इनोवेटिव पेमेंट प्रोसेस सिस्टम को जिसका नाम है कन्वर्जेशनल पेमेंट्स ऑन यूपीआई बाय अगस्त 2023। तो ये सिस्टम जो है ये डिजाइन किया गया है जिसमें कि जनरल यूजर्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पे, जो इनिशिएट करेगा और कंप्लीट करेगा पेमेंट्स को विद द ट्रांजैक्शन इन अ सेफ एंड सिक्योर मैनर। जैसे कि आप मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की मदद से जो है बेसिकली ये पेमेंट जो है ये सेफ एंड सिक्योर मैनर में जो है एग्जीक्यूट की जाएंगी। ऐसा आरबीआई का मतलब ये इनोवेटिव पेमेंट प्रोसेस सिस्टम जो है ये इसमें रहेगा। और बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में जो है फरलानी ने जो एक इटली के प्लेयर हैं माटिया फरलानी, उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है इन द मेंस लॉन्ग जंप एट द 2023 यूरोपियन एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप एट द जीवा राम स्टेडियम इन जेरूसलम अगस्त 9 को। सो इन्होंने ये मतलब मेंस लॉन्ग जंप 2023 में जो है ये बेसिकली गोल्ड मेडल जीता है। और इनकी जो एज है वो अभी है 18 ईयर्स ओल्ड है ये। और इन्होंने जो ये अचीव किया है ये मेडल, इनका जो स्कोर रहा था इसमें जो इन्होंने डिस्टेंस कवर किया है वो किया है 8.23 मीटर का। एंड ये था इस क्वेश्चन के बारे में। और बढ़ते हैं आगे। जैसे कि इंटरनेशनल यूथ डे जो है हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो ये करते हैं हम 12 अगस्त को। सो बेसिकली 12 अगस्त को हर साल जो है ये इंटरनेशनल यूथ डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। और इसमें जो है जितने भी हमारे मतलब यूथ हैं वर्ल्ड में, जितने भी यूथ हैं उनका जो जितना भी यंग पीपल का जितना भी कंट्रीब्यूशन रहता है फॉर द ग्लोबल डेवलपमेंट एंड टैकल अ वैरायटी ऑफ डिफिकल्टीज। सो उसमें इसमें जो है बेसिकली ये चीज़ दिखाई जाती है कि कैसे यूथ जो है वो कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल डेवलपमेंट में और टैकल करता है वैरायटी ऑफ डिफिकल्टीज को। और इस बार जो इस पर्टिकुलर डे की जो थीम थी वो थी ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो बढ़ते हैं आगे। और अब हम देखते हैं वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे जो है ये हम ऑब्जर्व करते हैं 13 अगस्त को। सो बेसिकली
इसमें ये जो है ग्लोबल इवेंट रहता है जिसमें कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे में जो है हम ये 13 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। सो बेसिकली जो है इसमें नॉर्मल पब्लिक के बीच में एक अवेयरनेस अवेयरनेस क्रिएट की जाती है जिसमें कि ऑर्गन डोनेशन की इम्पोर्टेंस को बताया जाता है कि लोगों को जो है एजुकेट किया जाता है अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गन डोनेशन, कि ऑर्गन डोनेशन मतलब कि कितना इम्पोर्टेंट है सबके लिए, कि मतलब जिससे कि मतलब इसमें जो पर्टिकुलरली अवेयरनेस जो है क्रिएट की जाती है लोगों के बीच में। और इस बार जो है इस पर्टिकुलर डे की जो थीम रही है 2023 के लिए वो है स्टेप अप टू वॉलंटियर, नीड मोर ऑर्गन डोनर्स टू फिल द लैक्विन। सो ये थी इस साल की इसकी थीम। सो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अब हम मिलेंगे आपको कल 14 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। और तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लीजिएगा। और कोई भी आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। और मिलते हैं आपको कल 14 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।